नमस्कार साथियों, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? और मेरी आशा यही है आपसे, और ये एक निवेदन भी है कि अब बहुत कम समय हमारे पास बचा है, तो इसका फायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और अंतिम समय है तो अंतिम समय का फायदा उठाकर देखो, आपने अब तक पढ़ाई की नहीं की वो बात अलग है, लेकिन रीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आपने लास्ट 20 दिन ढंग से और तरीके से एक एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर अटेंड कर लिए, तो भी लगभग आप 60 से 65% अंक तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो आपने इतने दिन क्या किया क्या ना किया उसको भूलकर अगले 15-20 दिन पूरे तन मन से अपनी तैयारी में लग जाओ साथियों। और जितने भी लाइव क्लास कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पे आ रही है, जैसे सुबह 12 बजे, दोपहर को 12 बजे क्लास होती है, 3 बजे क्लास होती है, लाइव रहती है दो, उनका हिस्सा कल से सभी साथी बनना शुरू कर दे। आज हमारे हिंदी का जो मॉडल पेपर रहेगा वो 9 नंबर का टेस्ट यहाँ पर रहने वाला है। अब तक 8 टेस्ट कंप्लीट हमने देख लिए हैं। और रात 8 बजे का जो समय है, इस समय ये रिकॉर्डेड वीडियो आप तक डेली आता है, तो डेली 8 बजे आप चैनल पे आके देख लेना, ये वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्त। और एक जो सबसे ज्यादा मेरे पास सवाल आ रहा है, आप तो पहले इसका उत्तर दो। सर्वाधिक जो सवाल आ रहा है मेरे साथियों, वो है नोटिफिकेशन को लेकर। देखो, आपके पास शायद नोटिफिकेशन आ गया होगा आज का, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो जिनके पास भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप जाओ पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो नीचे ही बटन है, कहीं दूर नहीं जाना है, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे टच करो, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। घुमकड़ शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? घुम, अक्कड़, कौन सा हुआ? अक्कड़ पढ़ते। घुमकड़ में कौन सा पढ़ते हुआ? अक्कड़ पढ़ते हुआ दोस्त। ये क्वेश्चन 2000 शायद 2000 रेट में पात्रता हुई थी, या 2000 रेट में पात्रता नहीं, एक ही एग्जाम था उस समय मेंस का, सीधा एक ही एग्जाम होता था और उसी से ही सीधी ज्वाइनिंग आती थी। उस समय ये क्वेश्चन आया था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यद्यपि में कौन सी संधि है? पहले बताऊं, यद्यपि, यद्यपि में आपको संधि पूछिए तो देखो, यदि प्लस अप, यद्यपि कौन सी संधि है? आप ही कमेंट करो भाई, आपके लिए ऑप्शन है। और मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं कि यद्यपि में कौन सी संधि है, देखता हूं किन किन का सही होता है। बता दो जल्दी से, यद्यपि में कौन सी संधि है? जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से देखो, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और व्यंजन संधि। जबकि मेरा एक रूल है कि मैं एक छोटी ट्रिक बता दूं, यह और वह से पहले अगर आधा वर्ण आए, कहाँ आ रहा है देखो, यह से पहले आधा आधा वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पे होती है गुण संधि या यण संधि। तो व्यंजन को हटाओ और यहां पर कर दो यण संधि। क्या कर दो? यण संधि। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, सहुछंद में कौन सी संधि है? यहां पर बताने कि सहुछंद के अंदर कौन सी संधि काम कर रही। सिंपल क्वेश्चन है और आराम से उत्तर दे सकते हो। सौछंद विसर्ग है, दीर्घ है, गुण है या व्यंजन है? करो भाई कमेंट जल्दी से, इस सौछंद के अंदर कौन सी संधि है? जल्दी से सभी साथियों को कमेंट करना है, और आशा यही है कि सभी साथी जल्दी से कमेंट कर देंगे। सौछंद के अंदर कौन सी संधि काम कर रही है? बता दो, कौन सी संधि काम कर रही है? व्यंजन संधि। कैसे सर? सहु प्लस छंद। अगला क्वेश्चन, निमेष शब्द का पर्याय है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण। निमेष, निमेष का पर्यायवाची क्या होता है? निमेष और निमेष का पर्यायवाची क्या होता है? तो निमेष का पर्यायवाची की अगर मैं बात करूं तो वो होता है क्षण। क्या होता है? क्षण दोस्त। अगला क्वेश्चन, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ही 3 दिए हुए हैं। मुझसे उठा नहीं गया, कृतरी, क्रम या भाववाच्य। एक बार
मैं जो हमारा मॉडल पेपर है ओरिजिनल उसको चेक कर लेता हूँ कि और ऑप्शन यहाँ पे कौन सा था जो यहाँ पे कटा हुआ है, वो देखते हैं। सही है भाई, ऑप्शन 4 ये कर लो, इनमें से कोई नहीं। मुझसे उठा नहीं गया, ऋत्विक क्रम या भाव, भाववाच्य, क्या सही रहेगा? बताने का कष्ट करें भाई, देखता हूं किन किन का सही होता है। धीरे धीरे आराम से पेपर करेंगे क्योंकि गलती नहीं करनी। बता दो जल्दी से। तो आपका एकदम सही हुआ यहाँ पे भाववाच्य। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्षमा किसे शोभा देती है? जो विशेला हो, जो शक्तिशाली हो, जो परिश्रमी हो, जो विनम्र हो। क्षमा किसे शोभा देती है? बताइए दोस्त, किसे देती है क्षमा? जो विशेला हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग, प्रेस। भाई यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 शब्द है और इनमें से समूह का बोध कौन सा नहीं करवा रहा है वो आपको बताना है। तो देखो, प्रेस ये समूह का बोध नहीं करा रहा है। लोग, लोग आगे समूह, गण पूरे गण, वर्ग तीनों है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित? अपेक्षा का विशेषण रूप आपसे पूछा है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों? तो सही की ओर बढ़ो और देखो, अपेक्षित। क्या होता है? अपेक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ती उपसर्ग रहित शब्द छांटिए। पहला तीसरा, तिगुणा, तिहाई, तिहरा। लेकिन यहां पर ती दीर्घ ई के साथ है तो ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भुजंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? भुजंग, युद्ध, समुद्र, सर्प या सूर्य। भुजंग का पर्यायवाची क्या होगा ये आपसे पूछा है। भुजंग किसका होता है? सर्प का पर्यायवाची होता है। भुजंग किसका होता है? सर्प का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिव के त्रिनेत्र है, रेखांकित पद में समास है। शिव के त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार, मतलब द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। अब्द, अब्द का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो होगा अप, अप प्लस द। व्यंजन संधि ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, संधि का विलोम शब्द बचाइए। भाई संधि का तो सबको पता है, विग्रह होता है, संधि का विग्रह। नेक्स्ट है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अप्रिमेय, अनाहत। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। क्वेश्चन देखना, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पहली बात, निष्कपट, ये जो स दिखाई दे रहा है ये विसर्ग संधि से आएगा, यानी कि निह प्लस कपट, निह प्लस कपट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत का अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? अति प्लस अंत, अति प्लस अंत बनता है। तो उपसर्ग क्या बन गया? अति बन गया। क्या बन गया? अति बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपतयिका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। उपतयिका, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि ये हमारी भूमि है और भूमि पर ये एक पर्वत है। पर्वत के पास की जो ये भूमि है इसको कहते हैं उपतयिका।
पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़े का उच्चारण स्थान होता है। हड़े क्या है? हमारा पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण। और पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान होता है नासिका। क्या होता है? नासिका। तो देखिए नासिक के क्या होगा? नासिक। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल। तो यहां पर विशेषण पूछा है, संख्या, गुणवाचक, परिमाण बोधक या सार्वनामिक। संख्या दी हुई है लेकिन गज मतलब परिमाण बोधक विशेषण है। कौन सा है? परिमाण बोधक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका तत्सम रूप क्या होता है? जल्दी से, इसका तत्सम रूप क्या होता है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शीर्ष का तत्सम रूप क्या होता है? शीर्ष। क्या होता है? शीर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चौराहा शब्द में समास है। बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं आज। आज तो 30 में से 29 सही होंगे सभी के। चौराहा, चौराहा यहां पे देखो संख्यावाची मतलब द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 22 है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। आंख की किरकिरी होना, बताओ भाई। आंख की किरकिरी, भाई सबसे प्यारा स्थान आंख की तो है हमारे शरीर का, और उसकी किरकिरी मतलब अप्रिय लगना। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी राय है कि यह बहुत हद तक संभव है कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है? ये बिल्कुल संभव नहीं। तो देखो यहाँ भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 24, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का क्या उद्देश्य? प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना। उच्च प्राथमिक स्तर पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने व्याकरण सम्मत भाषा लिखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ भी। तो सही ऑप्शन 4 रहेगा यहाँ पे, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आपकी कक्षा है, आप कक्षा ले रहे हैं और आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में आप वहां पर क्या करेंगे? पहला देखो, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, उन्हें सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, लड़के होकर रोते हो, ये कथन भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, भाषा के जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। लड़के होकर रोते, ये क्या है कि भाषा के जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, कहानी में संवाद होना आवश्यक है। कहानी में कथानक का होना आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, भाषा सभी विषयों के रिक्त स्थान में है। तो उत्तर बताओ भाई इसका। भाषा सभी विषयों के कहां पर है? मध्य के अंदर में, बीच में। कहां पर है? केंद्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। स्वयं से पढ़ने, बातचीत, सुनने या लिखने।
भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही साधन नहीं है, बल्कि स्वयं से बातचीत करने का भी माध्यम क्या है? भाषा ही है दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर आपके आज मॉडल पेपर हुए हैं 9। इसी प्रकार प्रतिदिन आपके मॉडल पेपर आ रहा है समय के साथ। कल का दोपहर 12 बजे और 3 बजे का हमारा लाइव क्लास, लाइव मॉडल पेपर रहेंगे, का हिस्सा बनना है। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो एक 5:30 बजे, एक वीडियो हमारा रिकॉर्डेड आता है जो आता है रात 8 बजे। इनका हिस्सा आप जरूर बने। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।